ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, लोग सवाल करते रहे भैया भारत टूटा कहाँ से, जो जोड़ने की यात्रा है। मैं भी आपको बताने आ रहा हूँ, रियल कंटेंट देने आ रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों। दरअसल कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 1991 से 2013 के अंत तक 14 के फर्स्ट पार्ट तक जो 5 कानून बनाए थे, जो देश के लिए कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे, उन्हें वर्तमान सरकार नेस्तनाबूद करना चाहती है, ऐसा कांग्रेस मानती है और वो कर रही है। वर्तमान सरकार कांग्रेस के 5 बनाए कानूनों पर प्रहार करती आ रही है, बहुत कुछ किया भी है। तो कांग्रेस को लगता है कि उनके बनाए कानून जो भारत के लिए थे, भारत को जुड़े रहने के लिए जरूरी थे, उसको ये वर्तमान सरकार तोड़ रही है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी है। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, माइक ऑफ कर देते हैं संसद में भी। उनका अजीबोगरीब बात है। खैर जो भी हो, तो वो 5 कानून जो कांग्रेस के लिए जरूरी कानून थे, देश को जोड़ने वाले कानून थे, उनको सत्ता में बनाए रखने वाले कानून थे, वो वर्तमान सरकार के लिए, भारत की जनता के लिए, मेजॉरिटी के लिए अभिशाप हैं, कलंक हैं, पाप हैं, जिसे कांग्रेस ने बनाए और देश पर थोपे, ऐसा वर्तमान सरकार, राष्ट्रवादी लोग मानते हैं। उसमें पहला कानून था 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। उस वर्शिप एक्ट में बता दिया था कि श्री राम जन्मभूमि के अलावे बाकी किसी पे भी अदालत में आप जा ही नहीं सकते हैं। जो जैसी स्थिति है, यथास्थिति ऐसी बने रहेगी। तो ये अपीजमेंट का सबसे बड़ा बात है। ये सांस्कृतिक जो एक आज़ादी है लोगों की, जो भारत के लोगों को पूजा पद्धति की आज़ादी है, उस पर प्रतिघात था, आघात था। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि भैया जब मुगल आए थे, जब मंदिरों को ध्वस्त किया था, जब मस्जिद बनाए थे, अब उस पर कोई बात नहीं होगी। ये मुस्लिम अपीजमेंट की बहुत बनाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, मुस्लिमों के पक्षधर बने रहने के लिए ये 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जिसके चलते आज तूफान मचा हुआ है देश में। राम जन्मभूमि तो हासिल हुआ, लेकिन आज़ाद भारत में कृष्ण की जन्मभूमि और शिवा की जन्मभूमि पर भी किसी का अधिकार शेष है, तो ये गुलामी जैसी बात ही है। भारत आज़ाद कहाँ से है? 1992 में कांग्रेस ने बनाया था माइनॉरिटी एक्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये माइनॉरिटी एक्ट सिर्फ मुस्लिमों की अपीजमेंट के लिए नहीं बनाया। माइनॉरिटी एक्ट के तहत उसने मतलब एक बार तो नहीं, धीरे धीरे क्या जैन, सिख, बौद्धों को भी माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, जबकि सबकी सब हिंदुइज्म से जुड़े थे, हिंदू के ही पार्ट थे, मेजॉरिटी के पार्ट थे। इन लोगों में कहीं से भी कोई गिला शिकवा नहीं था कि वो मेजॉरिटी है, वो भारतीय हैं, भारत के हैं, हिंदू रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा में जीने वाले लोग हैं, उनको बांटने का काम कर दिया माइनॉरिटी एक्ट बना के। और इस तरीके से कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटा, मुस्लिमों को की अपीजमेंट की, सत्ता के लिए, वोट के लिए। तीसरा जो सबसे बड़ा था वो 1995 वक्फ बोर्ड था। अब भैया आज़ाद भारत में वक्फ बोर्ड की क्या बात है, क्यों जरूरत पड़ गई उसको अलग से मुस्लिमों के लिए एक कानून बनाने की, उनकी संपत्ति को दर्जा देने की। इतना ही नहीं, उनके लिए अलग कोर्ट भी बना दिया। जो वक्फ बोर्ड के से जुड़ी हुई संपत्तियां हैं, उसमें अगर कोई विवाद होता है तो पहले उसे ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं। तो ये देश को सीधा तरीके से एक इस्लामिक जो रीति रिवाज है, इस्लामिक परंपरा की तरफ बढ़ा दिया और वक्फ बोर्ड बना करके भारत को अब वर्तमान नजरिए से देखें तो तोड़ दिया गया। आप जानते हैं कि वो आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, और हंगामे होते रहे। 1300 साल पुरानी मंदिर को वक्फ बोर्ड ने कर दिया मेरा है, लो कानून है, लड़ लो, अब जाओ उसमें। वो पटना में हाई कोर्ट के साथ वक्फ बोर्ड की 24 मंजिला बिल्डिंग है, जिसे वहाँ 4-1 से जजमेंट हुआ है कि उसको तोड़ो। एक जो थे वो जो जज साहब थे वो मुसलमान थे, 4 और थे, तो 4-1 से जजमेंट हो गया। बताइए, कानून का ऑब्जर्वेशन भी अब हिंदू मुसलमान के आधार पर होता है। और चौथा है 2010 में FCRA कानून बना दिया। ये विदेशी चंदा नियंत्रण का कानून है। एक्चुअली इस कानून को बना करके क्या किया कांग्रेस ने, जो पैसे आ हैं विदेशों से उसको जस्टिफाई किया।
को जस्टिफाई कर दिया। तो हमेशा तो अगर हम नहीं भी रहेंगे, कांग्रेस ने सोचा होगा तो हमारे जो गुर्गे हैं, हमारे साथ वाले हैं, जो हमारे कानूनों से हमको वोट देते आए हैं, उनको सुविधा होती रहे। तो ये जो फंडिंग को उन्होंने चैनलाइज कर दिया। अब देखिए जो बाहर से फंडिंग आते हैं, चाहे फिल्मों के लिए आती रही हूँ, चाहे विदेशों में अखबार में लिखने के लिए आती रही हूँ, चाहे ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए आता रहा हो, चाहे आपको ये जो माओवादी हैं, नक्सल्स हैं, इनके लिए भी फंडिंग होती है, जिहादियों के लिए फंडिंग होती है ना। और ये जितने भी जो एक राष्ट्रवादी सरकार जो चाहती है उसको मिटाने के लिए जो फंडिंग होती है, उस सबको FCR के तहत चैनलाइज कर दिया कांग्रेस ने। उस पर बहुत बड़ा ब्लो डाला है बहुत सारे तरीकों से वर्तमान की मोदी सरकार ने, है ना। आप देखिए जब आप राष्ट्रहित के लिए आप उठते हैं, खड़े होते हैं तो दिल से होते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं लगती। लेकिन जब राष्ट्र हित से अलग जाकर के अपने हित के लिए सोचते हैं और राष्ट्र को एक अलग तरीके से आज़ाद भारत बंटवारे के बाद के भारत पे भी अपीचमेंट करते हैं, तो उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। और जो भी आप करते हो फंडिंग होती रहती है। अरे शाहीन बाग में 500-500 रुपये का नोट बढ़ते तो देखा ही होगा आप लोगों ने। अभी हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि हिंदुओं के खिलाफ जो दिल्ली में दंगे हुए थे वो प्रायोजित दंगे थे। काश कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आ गई होती। फिर भी ये लोगों तक पहुंचते कितनी है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये चारों जो कानून थे, 1991 का वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी एक्ट, 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट, 2010 का FCR एक्ट, वो कांग्रेसियों की नज़र में भारत को जोड़ने वाले थे, जिसको यहाँ की जो वर्तमान की जो सत्ता है वो ख़त्म करने वाली है। तो भारत टूट रहा है, तो चलो भारत जोड़ो यात्रा पर चलो। और 2012 में आया 2012 में क्या आया ये मैं बता रहा हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो है, शिक्षा का समान अधिकार है। उसमें क्या है, 8वीं क्लास तक यानी 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की थी। वो फ्री एजुकेशन क्या था, 8वीं तक एक शिक्षा थी, एक विषय पढ़ाया जाना था। एक बात थी, चाहे आप मतलब तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, मलयालम, हिंदी, उर्दू, जितनी मैथिली, आप जिस भाषा में भी हो, कंटेंट एक ही था, बात एक ही थी। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं, जो पहले जो यहाँ के मदरसा और मिशनरीज वाले हैं, उन लोगों ने इनकलाब करना शुरू किया। और मदरसा वालों ने जब इनकलाब किया तो कांग्रेस जाते जाते ये कानून बना गई कि उनको मदरसे को इस राइट टू एजुकेशन एक्ट से हटा दिया। अरे क्यों हटा दिया भाई? ये सबसे बड़ा ब्लो था भारत की एकता पर, अखंडता पर, यहाँ की शुचिता पर, यहाँ के एजुकेशन पर। लोग समझते नहीं है मदरसे को शिक्षा के अधिकार के कानून से अलग क्यों किया। हंगामा न हो इसलिए गुरुकुल को भी अलग कर दिया था। गुरुकुल के लिए कौन सी फंडिंग होती है भाई? वो तो बताए ना, जो राष्ट्रहित की बात होती है, दिल से होती है, उसके लिए तो हिम्मत जुटानी पड़ती है, अर्थ जुटाने पड़ते हैं। और उसके विरुद्ध में कोई बात होती है तो उसके लिए फंडिंग भी हो जाती है। 58 देश है मुसलमानों के, कहते हैं चलाओ मदरसा, फंडिंग होगी। अरे 8वीं के बाद हो जाती, बच्चा की नींव तो पड़ जाती देश की, राष्ट्र की, राष्ट्रवादिता की। तो ये जो 5 कानून थे जिसे कांग्रेस ने भारत के ऊपर लाए, लगाए, जारी रखा और सत्ता में बनी रही, अब उन 5 कानून को भारत की सरकार, मोदी सरकार, भारत की जनमानस जो मुख्यधारा से जुड़े लोग हैं उसे हटाना चाहते हैं, उसे देश के खिलाफ मानते हैं। उनकी नज़र में ये उनकी मटिया मेट होगी, इसलिए भारत जोड़ो, उन कानूनों को बचाए रखो। बेसिक कंटेंट ये है, बेसिक बात ये, भारत जोड़ो यात्रा की जड़ में यही है कि ये जो कानून है, वर्शिप एक्ट है, माइनॉरिटी एक्ट है, वक्फ एक्ट है, FCR है और राइट टू एजुकेशन में जो मदरसे को अलग किया है, इन सबको बनाए रखना है। और इसी सब के तहत तो था। अब जो भी कदम उठाती है मोदी सरकार, 370 उठाई, उसके विरोध में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है कि नहीं? नागरिकता कानून के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, NRC के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बताने की अब तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो रही है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और कांग्रेस की ज़मीन पर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी आती जा रही है। तो जाहिर है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो
इस समझते हैं कि ये जो राष्ट्र है, आज़ादी के बाद का जो भारत है, बंटवारे के बाद का जो भारत है, वो एक ऋषि संस्कृति का देश है। वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा कितना बड़ा फ्रॉड है, या फिर उन कानूनों को बनाए रखने के लिए जिसे वर्तमान सरकार, भारत की मेजॉरिटी आज की अभिशाप, कलंक, पाप समझती है। और वो समझते हैं कि यही कानून है जो कि उन्होंने बनाए और देश के हित में था। चलिए, तय आपको करना है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं और छोटे से राष्ट्रवादियों का ग्रुप है हमारा। उम्मीद करते हैं जल्दी से 100K तक हम पहुँचेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।